हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है और इस गणित में हम लोग 9th चैप्टर अर्थात 9वां चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, है ना। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर का नाम है। हालांकि इसको हम लोग कंपटीशन क्षेत्र में हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं। और अच्छा है क्योंकि ऊंचाई और दूरी की ही कहानी मूल रूप से दिखा जाए तो अपने लोग 9.1 के कुल मिलाकर के पहला से लेकर के 16 अर्थात 1 से लेकर के 16 नंबर क्वेश्चन तक का कंप्लीट सोल्यूशन आपके प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं बना करके, वीडियो बना के। ये जो है अपना उदाहरण हम लोग शुरुआत की है, पहला नंबर उदाहरण। और क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा क्या हाइट एंड डिस्टेंस में कम है ना, तो उदाहरण को पढ़ना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि उदाहरण से भी आपका बोर्ड में क्या करता है, क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला उदाहरण। हाँ, एक और बात, मैं सबका सब प्रश्न आपको बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, कैसे लिख पाएंगे। तो आपको हम पेज नंबर बता देंगे, आप पेज नंबर ज़रूर जाके देखिएगा और वहाँ से क्वेश्चन रीड कीजिएगा तो समझ में आएगा। मैं भी अपने पास ये बुक रखा हूँ ना, तो पेज नंबर आपको ये मिल जाएगा। उदाहरण नंबर पहला 219 नंबर पेज में मिल जाएगा। कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। हमको तो बोर्ड पर पढ़ा जाएगा, आपको नहीं पढ़ा पाएगा, तो आप ज़रूर किताब सामने रखिएगा। तो धरती पर मीनार कहाँ खड़ा होगा, धरती पे ही खड़ा होगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा वर्टिकल, ऊपर से नीचे। इसका नाम मान लीजिए कि ये मीनार है आपका, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, हम यहाँ पे धरती का से कोई एक बिंदु ले लिए और ये मीनार का जो ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये पाद बिंदु है, कितने मीटर दूरी पर है, तो ये है आपको 15 मीटर दूरी पर, तो इसको 15 मीटर ले लीजिए। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस मीनार का ये वाला पार्ट अगर पाद बिंदु है तो इसका शिखर आपका ये हो जाएगा, अर्थात शिखर से इस बिंदु को जब आप मिलाते हैं तो कुल मिलाकर के कितना डिग्री का कोण दे रहा है, ये 60 डिग्री का कोण दे रहा है। आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, और यह एक ट्रायंगल का रूप दिया, एक त्रिभुज का रूप दिया। इसका नाम आप PQR भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग और अपना प्रैक्टिस हो चुका है ABC देने का, तो आप दे दीजिए। ये 90 डिग्री के रूप में ये क्या है, इस पर खड़ा हुआ है। लिखेंगे सबसे पहले, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई का नाम है AB, है ना। इस ऊंचाई को हम क्या माने हैं, h माने हैं। किस में है h, ये मीटर के फॉर्म में है। क्यों सर मीटर के फॉर्म में लिए, क्योंकि एक डाटा आपका आधार मीटर में ही दिया हुआ है ना, नहीं। अब लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज, अगर मैं ABC में बात करूं तो आपको थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। साथ ही साथ ये BC का वैल्यू कितना दिया है आपको, 15 मीटर दिया है। एक प्रश्न है आपसे, बताइएगा, आधार पता है, थीटा पता है और मीनार की ऊंचाई चाहिए। मीनार की ऊंचाई कहने का सेंस आपको लंब चाहिए, तो आप कौन सा त्रिकोणमिति के कौन सा फंक्शन अप्लाई करोगे। आपका कथन होगा कि सर त्रिकोणमिति के टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप टेन भी कर सकते हैं, कॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि टेन और कॉट दोनों के फॉर्मूला में लंब और आधार का रिलेशन है। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे टेन थीटा, थीटा की जगह सीधे 60 डिग्री पुट कर दीजिए, टेन 60। अगर आँख 60 पे रखेगा तो 60 के लिए पहले तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। 60 के लिए लंब नजर आ जाएगा आपको AB और आधार का वैल्यू हो जाएगा आपका BC। हालांकि टेन 60 का वैल्यू होता है √3, AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ से h है तो h दे दीजिए, और BC का मान 15 है तो यहाँ 15 दे दीजिए। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे दीजिए। h को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो h हो जाएगा, 15 को √3 से गुना कीजिएगा तो ये आपको 15 √3 मीटर आ जाएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए मीनार की ऊंचाई, है ना सॉरी, मीनार की ऊंचाई जो हम लोग ज्ञात किए हैं वो आया अपना 15 √3 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2 की ओर। लिखते हैं उदाहरण, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। ये उदाहरण नंबर 2 आपको पेज नंबर 220 में मिल जाएगा। ये प्रश्न इतना बड़ा है कि हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते, आपको फोटो दिया गया, हम फोटो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और अपने पास आप पेज नंबर 220 उल्टा करके जरूर क्वेश्चन रखिएगा। समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को ना। दिया गया एक खंभा है, कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री 5 मीटर खंभे, अर्थात टोटल खंभा जो आपका A और D है, इस AD की टोटल लंबाई कितना है खंभा का, 5 मीटर है। 5 मीटर खंभे पर आ गई खराबी को मरम्मत करने के लिए, काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से
1.3 मीटर नीचे की खराबी को ठीक करना है। अर्थात कहने का सेंस, ये टोटल खंभा की लंबाई आपको AD, सबसे पहले तो यहाँ लिख दीजिए जो चीज़ दिया गया आपको, दिया गया है खंभा का नाम टोटल क्या है, AD है ना। AD बराबर आपको दिया है 5 मीटर। ये बिजली मिस्त्री जो इस पे जा रहा है ठीक करने के लिए, तो कहाँ पे ठीक करेगा, यानी वो बोला गया है कि खंभे से 1.3 मीटर नीचे आ गए खराबी को उनको क्या करना है, ठीक करना है। तो अगर मैं आपको AB की बात बताऊं तो यहाँ पे आपको AB का भी वैल्यू 1.3 मीटर आपके किताब में दिया हुआ है, क्योंकि बोला गया खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे आया है खराबी, माने खराबी कहाँ आया है, यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे सीढ़ी लगाया है। तो ये हाइट आपको दिया है 1.3 मीटर। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस सवाल में बोला गया है कि उस पे जो खंभे की पर जो सीढ़ी लगाया गया है, इन सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ इस खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी की जो लास्ट छोर है पाद बिंदु, इन दोनों के बीच कितनी दूरी है ये भी ज्ञात कीजिए। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे। अगर मैं ये दूरी चाहूँ और ये दूरी चाहूँ तो मुझे ये दूरी निकालना पड़ेगा, और टोटल हाइट आपको दे दिया है 5 मीटर। अगर मैं BD चाहूँ तो कहिएगा सर जी कि हाँ BD बराबर क्या बोलिएगा, टोटल लाठी AD का मान कितना दिया है 5, यानी AD में से आपको AB को क्या करना पड़ेगा, काट के हटाना पड़ेगा, तभी ना BD निकलेगा। यहाँ पे किसको काट के हटाना पड़ेगा, AB को। अर्थात AD का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। 5 में से 1.3 हटाइएगा तो ये आ जाएगा 3.7। उम्मीद है कि आप समझे होंगे BD का वैल्यू मैंने 3.7 कैसे निकाला। वैसे भी मन में सोचिए ना, टोटल खंभा की लंबाई 5 मीटर है, तो 3.7 1.3 को जोड़िएगा तो टोटल आपको 5 मीटर पूर जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, माना कि ऐसे करके लिख दीजिएगा, माना कि CD का नाम क्या दिए है, CD का नाम आप जानते ही हैं, BC नाम है ना। माना कि CD BC बराबर, इसकी ऊंचाई को हम मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, चलो हम x मान लेते हैं, x मीटर है, यहाँ पे x चिपका दीजिए। अर्थात CD का वैल्यू निकालना है, साथ साथ इनके बीच की दूरी को y मान लेते हैं, यहाँ पे y मान लेते हैं। अर्थात लिख देंगे तथा आधार या पाद बिंदु से बीच की दूरी है ना, तथा CD के पाद बिंदु एवं खंभा के पाद बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इतना भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। आप शॉर्टकट, आप C और D का वैल्यू निकालना है तो C और D का निकालना है। अगर नाम गाम थोड़ा दे देते ना तो कॉपी जांचर जो होते हैं, कॉपी जांच करने वाले, उनको थोड़ा क्लियर लगता रहता है और वो नंबर देने में संकुच आते नहीं हैं, अर्थात वो फुल मार्क देते हैं। तो काहे अपना कमी रखिएगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले ये भाषा आप लिखिए, नहीं लिखिए चल जाएगा काम, डरिएगा नहीं कि सवाल में इतना भाषा कैसे दे रहा है, याद होगा कि नहीं होगा, नहीं लिखने का आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज किस में, BCD में बात करते हैं। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या क्या दिया आपको, थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद आपका BD का वैल्यू तो पता ही है, यहाँ दे दिया 3.7, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CD की लंबाई। तो जब CD की आपको ये लंबाई चाहिए, माने कर्ण चाहिए, और कर्ण का रिलेशन लंब में, कर्ण का रिलेशन लंब में त्रिकोणमिति के कौन फंक्शन में, तो कहिए साइन के फंक्शन में। आप सीधा यहाँ अप्लाई कीजिएगा, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन आँख रखो 60 पे, पहले मनन कीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अगर आँख 60 पर रखिएगा तो लंब नज़र आ जाएगा आपको BD और कर्ण नज़र आ जाएगा आपको BC। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं BD का वैल्यू कितना है, 3.7 है, तो 3, ऐसे साइन 60 का वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/2 है। BD का वैल्यू आपको सवाल में दिया हुआ है 3.7 है, अर्थात निकाले हैं, और ये वैल्यू आपको x दिया है तो x रहने दीजिए। x को √3 से गुना कीजिएगा तो x √3 बराबर 3.7 गुने कितना निकल जाएगा, कोनमा कोनमी से 2, अर्थात x बराबर निकल जाएगा आपको 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7 74, बट्टा में कितना आ जाएगा आपको √3। कभी भी हर के नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होती, उसको परिमेयकरण करना होता है।
तो आप इसको क्या कीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। √3/√3 आप इसको लिख सकते हैं परिमेयकरण करने के लिए, अर्थात ये हो जाएगा 7.4 गुने √3/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काट दीजिए तो कितना बर्तन में कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 पर 4 14, 1 पर 4 14, 3 चौका 12, 13 14 20, 3 छक्के 18, यानी x का वैल्यू आ जाएगा, दिखता होगा आप लोगों को, 2.46 गुने √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लगभग में आंसर दिया हुआ है, यह आ जाएगा 2.14। जब गुना भाग कीजिएगा तो 4.28 मीटर, ये लगभग में आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, ये सीढ़ी की लंबाई आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा पुनः। अगर आपको आधार चाहिए अर्थात सीढ़ी चाहिए और आपको लंब दिया हुआ है, तब त्रिकोणमिति के कौन फंक्शन अप्लाई कीजिएगा, आप शॉर्टकट में टेन थीटा अप्लाई करके निकाल लीजिए। सीधे लिखिएगा टेन 60 डिग्री, आँख रखेंगे 60 पे तो लंब नजर आ जाएगा आपको BD। हालांकि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, आधार की जगह क्या दोगे आप, CD। टेन 60 का वैल्यू होता है कितना है, √3, ये हो जाएगा आपको 3.7, और बट्टा में आधार का वैल्यु है y। इसको कोनमा कोन में गुना कर दीजिए, y √3 बराबर हो जाएगा 3.7, अर्थात y बराबर हो जाएगा 3.7/√3। इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए तो √3/√3 हो जाएगा, ये यानी 3.7 गुने √3/√3, √3 का गुना 3 हो जाएगा, इसको काट दीजिए 12 × 36, लगभग 1.2 आ जाएगा, यानी y का प्योर मान 1.2, √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर लगभग 2.14 आ जाएगा, या 2.14 या 1.6 के आसपास मान लीजिए। 12 × 36 गुनाए कर देते हैं, 12 × 36, 12 × 7 84, 84 या 3 87, हासिल 8, 12 के 12 8, 20, 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 2.076 मीटर आ जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर किताब से आंसर नहीं मिल रहा है, दशमलव के बाद आपको मिलेगा ही नहीं, प्योर मान निकालेगा तो किताब का भी आंसर गलत है, तो दशमलव के बाद उतना मत मिलाइएगा, 2 समथिंग आ रहा है तो आपको टैली करेगा ये आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा ऐसे करके। अतः सीढ़ी की जो हम लोग लंबाई निकाले हैं जिसका नाम था BC, या सीधे x लिखो, x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 4.28 मीटर है, तथा पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी जो हम y माने ये आया है 2.076 मीटर, तो इनको आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये नहीं लिख पाएंगे बोर्ड पे, ये भी लंबा है, तो आप 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर 3 में जाइएगा, पेज नंबर आपको 221 में मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब होता है वैसा व्यक्ति कहा जाए जो किसी को देखने वाला, जैसे कोई चिमनी को देखता है, इस सवाल के अकॉर्डिंग 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले समझिए कि ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक का हाइट कितना दिया है, 1.5 है, और ये है आपका चिमनी, इसको चिमनी मान लीजिए, ये चिमनी है, इसको चिमनी मान लीजिए। कितने मीटर चिमनी से कितने दूरी पे हटके हैं, तो ये चिमनी से लगभग इस सवाल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 28.5 मीटर की दूरी पर हटके हैं। क्या प्रेक्षक पैर से देखेगा चिमनी के शिखर को कहाँ से धुआं निकल रहा है, नहीं, वो अपने आँख से देखेगा, और आँख को लगभग सर के अकॉर्डिंग, मतलब इतना दूरी को ज़्यादा दूरी नहीं कहा जाए, इसको नगण्य मान लिया जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि वो अपने आँख से चिमनी के शिखर के उन्नयन कोण के देख रहा है। लो, चिमनी के शिखर के उन्नयन कोण को यहाँ पे देख लिया, ये इसको हम इस फॉर्म में ऐसे कर देते हैं। जब ये देखा तो ये कितने डिग्री कोण से देख रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग 45 डिग्री कोण से देख रहा है। आपसे पूछा जा रहा है चिमनी की ऊंचाई बताइए। अब इसमें नाम दे दीजिए, इसका नाम हम दे देते हैं A, B, C, D और E दे दिए। आपके बुक में कहिएगा सर ऐसे नाम नहीं दिया हुआ है, आप जहाँ था पुट कर सकते हो, बस समझना है आप लोगों को। शायद दिखता होगा, ज़्यादा एक कोनमा में भाग गया, नहीं दिख रहा है, यहीं से थोड़ा सा हम छोट कर देते हैं,
है ना, लो ठीक है, यहाँ पे ये अब दिखाई देता है। हाँ, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, माना कि चिमनी की ऊंचाई क्या मानिएगा, AD। चिमनी की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम लोग, AD। और AD बराबर क्या हो सकता है, AD बराबर होगा आपको AB जोड़ BD। अगर आप टोटल चिमनी की ऊंचाई AD माने हैं तो AD को हम लिख सकते हैं AB जोड़ BD, AB जोड़ BD ये लिख सकते हैं। लिखेंगे चूंकि एक चीज़ दिया हुआ है, प्रेक्षक का हाइट दिया है, यहाँ लिख सकते हैं दिया गया है। प्रेक्षक का नाम CE ले लेते हैं। ये जो CE है, ये CE किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। दोनों अपने आप में कितना मीटर है, 1.5। इसका मतलब एक चीज़ आपको दे दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको एक और चीज़ दिया हुआ है, ये चिमनी से कितने दूरी पर है नहीं, तो क्या चीज़ दिया है आपको, DE का मान दिया हुआ है। ये DE जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है। और ये वैल्यू कितना दिया है आपको, 28.5 मीटर दिया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक त्रिभुज में जिसका नाम है ABC। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना डिग्री लीजिएगा, 45 डिग्री ले लीजिएगा। यहाँ पर आप सीधा सारा मान तो दिया ही हुआ है, आपको चाहिए पहले ये वैल्यू AB निकल जाएगा तो उसमें BD जोड़ देंगे तो चिमनी का हाइट निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको लंब चाहिए और आधार आपको पता है। आधार बोले तो BC तो पता है ना, जब आपको ED पता है तो BC तो ऑलरेडी पता हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा आप 45 डिग्री अप्लाई कीजिए, आँख रखिएगा 45 पे तो लंब नज़र आ जाएगा आपको AB, अब बट्टा आधार का नाम हो जाएगा आपको BC। 45 का वैल्यू 1 है, AB का वैल्यू पता नहीं है तो AB ही रहने दीजिए, बट BC का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना है, 28.5। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। AB को 1 से गुना कीजिए, AB हो जाएगा, 1 को 28.5 से गुना कीजिए, 28.5 हो जाएगा। अब लास्ट में लिख देंगे अतः चिमनी की ऊंचाई हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए हैं जिसका नाम है AD। A से लेकर के D तक की दूरी ही तो चिमनी की ऊंचाई है। क्या दिया हुआ है, AB है जोड़ आपका BD है। AB का वैल्यू कितना है हम लोग निकाल लिए हैं, AB का वैल्यू है 28.5। वहीं BD का वैल्यू कितना है, तो BD का वैल्यू आप कहीं पर लिखे होंगे, यहाँ है 1.5। इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको 30.0 अर्थात शॉर्टकट में इसको हम 30 मीटर भी लिख सकते हैं, 30 मीटर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ मिल जाएगा आपको, पेज नंबर वही 221 में ही है। और ये भी क्वेश्चन आपको लंबा है, हम बोर्ड पे लिखे और आपके पास बुक है उल्टा के रखे, तो बात तो बराबर ही है, तो उल्टा के रखिए, सिर्फ समझते चलिएगा, ठीक है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो सवाल कह रहा है वो काम करते चलिए। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, पहले भूमि का कोई एक बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए कि भूमि का कोई बिंदु यहाँ पर हम P ले लेते हैं, थोड़ा नीचे करके ले लेते हैं। P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन हम ले लिए, ये भवन है। भवन की ऊंचाई कितना दिया है, इसको हम भवन मान लेते हैं। भवन की ऊंचाई दिया है 10 मीटर। जो काम बोला है वो काम हम करते चलते हैं। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस भवन के लिए शिखर तो यही ना हो गया, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है आपको, इसमें 30 डिग्री दिया है। जो काम कहा वो मैंने कर लिया। फिर इस सवाल में आगे और कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है। ध्वज बोले तो भवन यानी छत पे नहीं, मकान के इसके ऊपर एक झंडा लहरा रहा है। लीजिए इस पर एक झंडा लहरा दीजिए, अपना तिरंगा ही झंडा लहरा दीजिए। यह है तिरंगा झंडा, ठीक है, ये झंडा लहरा रहा है, ठीक है। फिर इस सवाल में बोला गया है कि और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यही बिंदु P से इस ध्वज का जो शिखर है ना, ध्वज माने ध्वज का झंडा का ऊपर का शिखर कोण कितना दिया आपको, 45 डिग्री दिया है। तो ये टोटल एंगल आपको दे दिया है आपको 45 डिग्री। तो
तो सवाल में पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है ध्वज दंड की लंबाई और पी से भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना। इस ध्वज दंड की लंबाई को हम x मान लेते हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपको माना जा रहा है। सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए, हम दे देते हैं a है, ये मान लीजिए b है, ये c, अच्छा p q, p से रिलेटेड जब यहाँ p बिंदु दे दिया तो a मानना उचित नहीं है, p से आगे वाला मान सब मान लीजिए, p q r s इस टाइप से मान लीजिए। अगर ये p है तो इसका नाम आप q दे दीजिए, इसका नाम r दे दीजिए, इसका नाम s दे दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दिया गया जो चीज़ वो लिख लीजिए। दिया गया है, क्या क्या दिया गया? भवन की ऊंचाई, नहीं, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई का नाम क्या है? आपको RS है। RS का वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि ध्वज दंड की ऊंचाई। तो ध्वज दंड की ऊंचाई क्या देखने को मिल रहा है? QS लिख सकते हैं यहाँ पे, QS। इसको हम लोग मान लेते हैं कि x मीटर है। सबसे पहले इस त्रिभुज में हम लोग बात कर लेते हैं, किस त्रिभुज में बात कर लेते हैं, आपको PRS में, नहीं, लिखेंगे त्रिभुज PRS में क्या क्या दिया है? PRS के लिए थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया है, वहीं RS का मान कितना दे दिया? आपको 10 मीटर दे दिया है। मुझे आधार चाहिए जिसका नाम हो जाएगा PR, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PR बराबर व्हाट? PR का वैल्यू मुझे नहीं पता है। अगर आपको आधार चाहिए और लंब पता है तो टेन थीटा अप्लाई कीजिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। सीधे आप 10, इस त्रिभुज के लिए थीटा का वैल्यू अगर आप 30 डिग्री ले लेते हैं तो लंब का नाम हो जाएगा RS और आधार का नाम हो जाएगा PR, ठीक है। यानी 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। RS का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है और PR नहीं पता है तो आप PR का PR ले लीजिए। PR को 1 से गुना कीजिए तो PR बराबर होगा 10 को √3 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा आपको 10√3। उम्मीद है कि आप PR निकाल लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं QRP में, यानी तो PQR में। यहाँ पर लिखेंगे पुनः, एक आंसर तो आपको यहीं पे आ गया मीटर। क्यों आ गया यहीं पर? क्योंकि दो बिंदु, भवन से इस बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा था। पुनः त्रिभुज हम लोग बात करते हैं PQR में। अगर PQR में देखें तो थीटा बराबर हम लोग कितना ले लेंगे? 45 डिग्री ले लेंगे। और यहाँ पे अगर PR की बात करूँ तो PR की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? QS प्लस RS, यानी PR बराबर QS की जगह पे हम x दे सकते हैं और RS का वैल्यू आपको 10 दिया है जो आप लिखे हो ऊपर में। उस साथ ही साथ PR का वैल्यू तो आपको पता ही है। PR का वैल्यू हम लोग कितना निकाले यहाँ पे? 10√3 निकाले, तो 10√3 दे दीजिए। 21 त्रिभुज की बात किया हूँ मैं PQR में। सीधा अप्लाई कीजिए 10 45 डिग्री, आँख रखिएगा 45 पे तो लंब नज़र आ जाएगा आपको QR, अब बट्टा में ये हो जाएगा आपको PR। उम्मीद है कि 10 45 का वैल्यू 1 होता है, आप लोग जानते हैं। और QR, ये जो आप QR दिए हैं, इस QR के जगह पे ये तो मैंने PR क्यों लिखा था? इसको QR लिखना है ना, ये QR लिखना है अपना। ये डाटा जो है अपना QR का है। तो QR का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? x प्लस 10, तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 10। अब बट्टा में PR का वैल्यू कितना दिया है? 10√3, तो 10√3 दे दीजिए। इसके नीचे नहीं कुछ होता है, 1 है तो 1 दीजिए। x को 1 से गुना कीजिए, 1 को 10 से गुना कीजिए और 1 को कोनमा कोनमी से, ये हो जाएगा 10√3। आप 10 को उधर ले जाइए, यानी x बराबर हो जाएगा 10√3 में से 10 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अगर 10 कॉमन ले लेते हैं तो √3 - 1, इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ध्वज दंड की लंबाई जो x लिखे थे। एक आंसर आपका यहाँ पे है, एक आंसर यहाँ पे है। अब भाषा में नीचे लिख दीजिएगा कि ध्वज दंड की लंबाई कितना आया है? 10 कोष्टेज √3 - 1, ठीक है। और ये वैल्यू जो निकाले हम लोग P बिंदु से भवन के बीच की दूरी जो निकाले हैं वो आपका 10√3 है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर इसमें दिया हुआ है, सही है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए तो ठीक है। ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से हम एक एपिसोड में आपको 4 ही क्वेश्चन का सलूशन दे रहे हैं। अब हम अगले दिन आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 3 क्वेश्चन और बचा है, इन तीनों क्वेश्चन का सलूशन आपको दे देंगे। तो हम लोग लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।